नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा फाइंड प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री। हम फैक्टर ट्री के थ्रू प्राइम फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे और प्लस हम उसका HCF भी फाइंड आउट करेंगे कि हमारा HCF क्या है। तो सबसे पहले हम किसी भी नंबर का फैक्टर ट्री बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि उसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं और किन्हीं दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में से हम HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक यही है हमारा। तो वीडियो को एंड तक देखिए टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए विद एग्जांपल्स। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखिए। मान लीजिए मुझे 81 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 81 के। तो आप यहाँ पर लिखोगे 81 और आपको ये सोचना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है जो 81 से डिवाइड हो जाए। तो आप यहाँ रफ पेज पे आप रफ में करके देख सकते हैं। 81 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। मतलब 3 से जब आप 81 को डिवाइड करते हो तो हमें मिलता है 27। तो आपको छोटा नंबर लिखना है इधर जिससे आपने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई वो लिखनी है इधर। देखिए 3 के और पार्टिसिपेशन नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि 3 या तो 1 के टेबल में आता है या 3 खुद में। तो इसे आप क्या कर दोगे, सर्कल। और जो नंबर अभी फर्दर डिवाइड हो सकता है उसे आप सर्कल नहीं करेंगे, आप फिर से देखेंगे ये किसकी टेबल में आता है। 3 9 जा 27। तो इसे फिर से डिवाइड कर देंगे 3 9। 3 फिर से डिवाइड नहीं हो सकता, 9 होगा हमारा। 3 3 जा 9। ठीक है। अब 3 और 3 दोनों ही डिवाइड नहीं हो सकते दोनों साइड के, तो दोनों में ही आपने क्या कर दिया, सर्कल। तो अब आपके 81 के प्राइम फैक्टर जो वैल्यूज आपने सर्कल की है वो आपके हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। देखिए मैं रिपीट करती हूँ, 81 का हमें फैक्टर ट्री बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है जो 81 को डिवाइड करता है। तो 3 है, तो डिवाइड किया हमने किससे, 3 से। डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया, 27। आप यहाँ देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 है उसमें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, सर्कल। अब यहाँ आया 27 को आपने फिर से डिवाइड किया 3 से। 3 9 जा 27। 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 है इसे आप दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे सर्कल कर लिया। हमारा सर्कल करने का मेन मोटिव ये है कि हमें डायरेक्ट लास्ट में जब क्वेश्चन सोल्व हो तो डायरेक्ट देखते ही पता चल जाए कौन कौन से हमारे प्राइम फैक्टर्स है। 9 9 फिर से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर देखिए ये सारे हमारे जो सर्कल में आई है वैल्यूज, ये क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो 81 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 3 3 3 3। ये 81 के हमारे प्राइम फैक्टर हो गए हैं। ऐसे हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 28 के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो 28 जो सबसे छोटा डिवाइड होता है वो होता है 2 को 14 से जब मल्टीप्लाई करते हो या फिर 2 को 28 से जब डिवाइड करते हो तो 14 आता है। 2 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने सर्कल कर दिया। 14 फर्दर डिवाइड हो सकता है, 2 7 जा 14। 2 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन क्या 7 हो सकता है, नहीं। 7 भी प्राइम नंबर है, किसी की भी टेबल में नहीं आता। तो यहाँ हमारा फैक्टर ट्री खत्म हो गया। 28 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, 2 2 7। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि हमें फैक्टर ट्री में क्या करना है। आपको फैक्टर ट्री में क्या करना है, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 225 के फैक्टर ट्री बनाइए। तो देखिए सबसे छोटा नंबर जो इसको डिवाइड करता है वो क्या होगा हमारा, 3। और जब आपने डिवाइड किया 75। ठीक है।
तो ये हमारा डिवाइड हो गया 75 से। 3 फर्दर डिवाइड नहीं होगा इसलिए हमने सर्कल कर दिया। 75 फिर से हमारा 3 पर जाता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। 3 फिर से हमारा डिवाइड नहीं हो सकता, हमने 3 ये लिख दिया। 25 5 के टेबल में जाता है, 5 5 जा 25। दोनों ही फर्दर डिवाइड नहीं होते किसी से इसलिए हमने सर्कल कर दिया। तो 225 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे? 3 3 5 5। तो स्टूडेंट आपको फैक्टर 3 से प्राइम फैक्टर निकालना समझ में आया? जब सिंपली आपसे पूछा हो, एक नंबर दिया हो और पूछा हो आपसे कि उनका प्राइम फैक्टर बताइए। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कैलकुलेट या फाइंड HCF। HCF फाइंड करना है हमें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमें अपना HCF की फुल फॉर्म होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम फैक्टर ट्री मेथड को ही बोलते हैं। जो हमारा फैक्टर ट्री का मेथड होता है उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 30 एंड 50। 30 और 52 नंबर दिए हैं, उनका हमें HCF कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम सबसे पहले दोनों का फैक्टर ट्री बना लेंगे। 30 का हमने बनाया 2 और 15, 15 का बना हमारा 3 और 5। ठीक है, इसी तरह से हमारे 50 के जब हमने बनाए 2 25 और 25 का बना हमारा 5 5 जा 25। ठीक है, तो 30 के जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे और जो 50 के प्राइम फैक्टर आए हैं वो हम यहाँ पर इसी के नीचे लिख लेंगे। हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें अगला निकालना है HCF। HCF मतलब देखिए हम इन दोनों नंबर में जो कॉमन है, मतलब 2 30 के में भी आ रहा है और 50 के में भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इन्हें सर्कल कर लेंगे। 5 3 30 में आ रहा है, 50 में नहीं आ रहा है तो इसे स्किप कर देंगे। 5 यहाँ पर भी आ रहा है और 50 की टेबल में भी आ रहा है, तो हम इन्हें सर्कल कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे हम दोनों में जो कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 आ रहा है, दोनों में ही 5 आ रहे हैं, तो उनको हम 2 × 5 लिख दिया। 5 2 जा 10, तो इनका HCF क्या हो गया हमारा 10। देखिए दोनों का हमने फैक्टर ट्री बनाया। फैक्टर ट्री बनाने के बाद दोनों के प्राइम फैक्टर्स को लिख दिया। अब दोनों में हम ये देखेंगे कि कौन सा कॉमन नंबर है। जैसे 2 अगर 30 की टेबल में आ रहा है और 50 की टेबल में भी आता है, 50 के प्राइम फैक्टर में भी आता है, तो आप क्या करेंगे HCF में वो नंबर लिख देंगे। फिर जितने नंबर कॉमन है वो सारे लिख के उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए, देखिए हम लेते हैं 65 और 80। 65 का जब आपने कैलकुलेट किया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ 5 भी किसी की और की टेबल में नहीं आता, 13 भी नहीं आता, तो हमने इसे सर्कल कर दिया। 80 हमारा 2 की टेबल में आता है, फिर 40 हमारा 2 की टेबल में आता है, 2 2 20 फिर से हमारा 2 की टेबल में आता है और 10 भी हमारा 2 की टेबल में आता है, और ये लास्ट में दोनों ही किसी के टेबल में नहीं आते। तो देखिए 65 के क्या क्या है हमारे 5 × 13, 80 के हमारे 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो देखिए HCF जब हमने निकाला तो इन दोनों में क्या निकला है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, यहाँ लिख लीजिए दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, सिंपल 5 है, दोनों में ही कॉमन फैक्टर है हमारा 5। अगले टॉपिक में देखिए हमारा क्या है, 2 नंबर दिए, हमें उनका कॉमन फैक्टर भी कैलकुलेट करना है और HCF भी, लेकिन विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। या फिर आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो उसमें आपके सारे कॉमन फैक्टर निकल कर नहीं आता,
ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, मान लीजिए 33 और 36 कि हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, कॉमन फैक्टर्स भी बताने हैं कि सारे कॉमन फैक्टर कौन से है, और साथ में HCF भी बताना है कि HCF क्या है। तो देखिए फैक्टर्स मैं आपको पहले बता चुकी किस किस की टेबल में आता है। तो देखो 33 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 11 की टेबल में आता है और खुद 33 की टेबल में आता है। ठीक है, इसी तरह से 36 आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन मत लगाना, 1 का लगा लीजिए, सॉरी कोमे का लगा लीजिए। 1 की टेबल में, 3 की में, 11 की में और 33 की में। अब 36 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, 9 की टेबल में, 12 की टेबल में, 18 की टेबल में और खुद 36 की टेबल। किस किस की टेबल में ये आता है, हमने इनके फैक्टर्स लिख दिए। अब हमें यहाँ लिखना है कॉमन फैक्टर्स। इनके कॉमन फैक्टर्स आप निकालेंगे तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखिए दोनों में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 3। अब यहाँ पर लिखेंगे आप HCF। जितने भी कॉमन फैक्टर आए हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर आया है वो आपका HCF होगा। आपके कॉमन फैक्टर है 1 और 3, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है 3, तो आपका HCF क्या आ जाएगा 3। ठीक है, सबसे पहले आप जो नंबर दिए हुए हैं उनके सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, फिर उनके कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या हो जाएगा आपका HCF। एक एग्जांपल और लेते हैं, 48 और 72। 48 के आप सारे नंबर लिखिए, 1 2 3 4 6, इसके अलावा 8 12 16 24 और 48 जिस जिसकी टेबल में ये जाते हैं। उसके बाद हम बता रहे हैं 48 और हमें लेना है हमारा 72। तो 72 को 1 2 3 4 6, इसके बाद हमारा 8 9 12 18, इसके अलावा हमारा किस पे आता है ये 24 36 और 72, इसके टेबल में ये हमारे आते हैं। अब हमें लिखना है इनका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारा, 1 2 3 4 6 8 12 24, तो ये हमारे आगे कॉमन फैक्टर। तो अब ये सारे लिख देंगे 1 2 3 4 6 8 12 24। तो अब इनमें देखिए आपका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 24। तो हमारा HCF क्या आ गया 24। ठीक है स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने फैक्टर 3 समझा कि फैक्टर 3 से प्राइम फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर 3 से कैसे प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और 2 नंबर्स में कॉमन फैक्टर निकाल के HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।